लोग अक्सर ग़ज़वा-ए हिंद की बात करते हैं। मोटे तौर पर ग़ज़वा-ए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। ग़ज़वा-ए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। लेकिन भारत पर बुरी नजर रखने वाला पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है, ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के हालात कह रहे हैं। पाकिस्तान में आज एक ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी ने अगवा कर लिया। दोपहर से अब तक पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस पर बीएलए का कब्जा है। ताजा खबर यह है कि अब तक 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बीएलए ने मारने का दावा किया है। पाकिस्तान ने इस बीएलए के खिलाफ एयरफोर्स को तैनात किया है, लेकिन बीएलए ने उसे बड़ी चोट पहुंचाई है। बीएलए की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सेना को उसने खदेड़ दिया है। बीएलए ने रेल यात्रियों को छोड़ने के बदले अपने लोगों को रिहा करने की शर्त रखी है। इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा। पिछले महीने पाकिस्तान के बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान ने संसद में खड़े होकर अपनी सरकार और सेना को चेताते हुए कहा था कि 1971 की तरह पाकिस्तान फिर से टूट सकता है, बलूचिस्तान हाथ से निकल सकता है। वहाँ हालात ऐसे हैं कि उसके 5 से 7 टुकड़े हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जो चेतावनी दी वो 100% सच साबित होती दिख रही है। ये रहा उसका ताजा सबूत। एक, 2, 3 और 4 ये पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर हैं जो बलूचिस्तान में उस जगह जा रहे हैं जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया। पाकिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा हमला। बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया। बलूचिस्तान में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। बीएलए ने 182 लोगों को बंधक बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में एक ट्रेन को अगवा कर बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपनी ताकत दिखा दी। बता दिया कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल गया है। तभी तो पाकिस्तान को आनन फानन में अपनी सेना को इस तरह से बलूचिस्तान के लिए रवाना करना पड़ा। एक बयान में बीएलए ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने माशकाफ, ढादर और बोलान में इस ऑपरेशन को प्लान किया। रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा। इसके बाद हमारे लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के एजेंट शामिल हैं जो पंजाब जा रहे थे। अगर किसी तरह का सैन्य हस्तक्षेप हुआ तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। कि बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात है वो काफी बिगड़ गए हैं और पिछले चंद सालों में जो बलूच इंसर्जेंसी है उसमें न ये कि सिर्फ शिद्दत आई है बल्कि वो काफी फैल गई है और उसमें जिद्दत भी आई है। और जहां तक इन मसाइल के हल की बात है, मैं समझता हूं कि पहले तो ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि मेरे ख्याल में बदकिस्मती से इस वक्त जो हालात है वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि तकरीबन ये बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही है। और अगर कोई मेजर बुनियादी कोर्स करेक्शन ना किया गया तो मैं समझता हूं कि इसके नताइज जो है वो बड़े ख़तरनाक होंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस ट्रेन को अगवा किया वो क्वेटा से पेशावर जा रही थी और ये ट्रेन सुबह 9 बजे रवाना हुई, लेकिन इस रास्ते में पहरो कुंडरी और गदालार के बीच भारी फायरिंग करके अगवा कर लिया गया। ट्रेन में 9 कोच थे जिसमें 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। इसे हथियारबंद लोगों ने
टनल नंबर 8 में रोक लिया। ट्रेन के हाईजैक होने के पीछे पंजाबियों और पाकिस्तानी सेना के लोगों का ट्रेन में होना वजह बताया जा रहा है, जो सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। बीएलए के हथियारबंद लोगों ने इस ट्रेन को सिब्बी के पास टनल 8 पर अपने नियंत्रण में ले लिया। जहां ट्रेन रोकी गई है वो पहाड़ और दुर्गम इलाका है। ऐसे में यहां पहुंचना और ऑपरेशन चलाना पाकिस्तान की सेना के लिए आसान नहीं है। इस घटना ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना को हिला दिया है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के रास्ते पर निकल चुका है। और मुसल्लह कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं, टैक्स वसूल कर रहे हैं, रोड के ऊपर प्लाजों पर टोल्स वसूल कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ और इंतहाई आला तरीन असलहे के साथ लैस गांव फिर रहे हैं, सड़कों पे वो पहरे दे रहे हैं। बलूचिस्तान में राजनीतिक अशांति का एक लंबा इतिहास रहा है। आजादी के समय से ही एक अलग बलूच राज्य की मांग को लेकर विद्रोह चल रहा है, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान ने हर हथकंडा अपनाया। लेकिन अब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं और लगातार पाकिस्तान की सेना और पुलिस वालों और पंजाबियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान में एक ट्रेन को अगवा करना इस जंग का अहम पड़ाव माना जा रहा है।